नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई RK सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे SSC MTS एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। यह दोस्तों 3 मई 2023 को SSC MTS हवलदार के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है और फर्स्ट शिफ्ट के 100% रियल क्वेश्चंस लेके हाजिर है। इस बात पे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। दोस्तों अगर आपने एग्ज़ाम दिया है, कोई भी क्वेश्चंस में डाउट है, कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको याद है, आप हमें डायरेक्टली 8181819473 पे व्हाट्सअप करके बता सकते हैं या फिर PDF फाइल के लिए भी आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। PDF फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे डेली PDF फाइल अपलोड कर दी जाती है। दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए वहाँ से उनको फॉलो कर लीजिए। चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। क्वेश्चंस देखते हैं। लियोनेल मेसी किस खेल से संबंधित है, ये क्वेश्चन आया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फुटबॉल से। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में बजरंग पुनिया ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुश्ती में। कुश्ती में उन्होंने जो कि कॉमनवेल्थ में लगातार दूसरी बार जो कि 2 बार गोल्ड मेडल जीता है बजरंग पुनिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक पठार से कौन सी नदी बहती है, ये क्वेश्चन आया था। आपके ऑप्शंस में कृष्णा नदी था, तो कृष्णा नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं तो कर्नाटक पठार से दोस्तों तुंगभद्रा नदी और कावेरी नदी भी बहती है, ठीक है, यहाँ से बहते हुए गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रश्न आया था कि मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे तो यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। मेगास्थनीज ने लगभग 302 ईसा पूर्व और 288 ईसा पूर्व के बीच भारत का दौरा किया था। वहीं बात करते हैं दोस्तों तो मेगास्थनीज एक प्राचीन यूनानी इतिहासकार, राजनयिक और भारतीय जो कि नृवंश विज्ञानी थे। वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेलुकस निकेटर प्रथम के राजदूत थे। मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक में भारत के बारे में जानकारी संकलित की है। इंडिका अब एक लुप्त रचना है और केवल उत्तर काल के लेखकों द्वारा उद्धृत उदाहरणों में जीवित है। वहीं बात करते हैं दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की, तो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त जो कि प्रथम के पुत्र थे। उन्हें भारत के नेपोलियन के रूप में भी जाना जाता था। बात करते हैं बिंदुसार की, तो वह भारत के दूसरे मौर्य सम्राट और अशोक के पिता थे। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे अशोक सम्राट के बारे में, तो वह मौर्य साम्राज्य के तीसरे राजा थे। उन्होंने प्राचीन एशिया में बौद्ध धर्म के प्रसार को बढ़ावा दिया। जो कि कलिंग युद्ध में हुई हत्याओं के साक्षी बनने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म में जो कि परिवर्तन किया था, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था कि राहुल देव बर्मन किस संगीत से संबंधित है, तो संगीत निर्देशक हैं और अभिनेता हैं। दोस्तों किससे संबंधित है ये पूछा था, कमेंट करके एक बार बताइएगा तो ऑप्शन क्या क्या दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रुक्मणी देवी किस लोक नृत्य से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम से। बात करते हैं दोस्तों तो रुक्मणी देवी जो कि अरुणडेल एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यंगना थी, जिन्होंने भरतनाट्यम नृत्य के पुनर्जागरण का नेतृत्व किया और मद्रास और चेन्नई में जो कि कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की। वह एक जो कि सोफिस्ट भी थी, जो कि एनी बेसेंट से बहुत प्रेरित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों बता देते हैं आपके ऑप्शंस जो कि कुछ इस तरीके से था। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और संसद के मनोनीत सदस्य। राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ये बात जो कि ये लोग मनोनीत जो होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं, बाकी ये लोग भाग लेते हैं। ऑप्शंस भी कुछ इस तरीके से था जो कि इनमें से 1 2 इनमें से कोई नहीं ऐसे करके था। ऑप्शन एक बार कमेंट करके बताइएगा। एक प्रश्न आया था कि विटामिन सी प्रचुर मात्रा में किस में पाई जाती है, तो नींबू में पाई जाती है। वैसे विटामिन सी सबसे ज़्यादा जो कि आंवला में पाई जाती है दोस्तों। ऑप्शन एक बार कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शंस में बच्चे बोले कि नींबू था, तो नींबू आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी जिसे आमतौर पर एक जो कि स्कॉर्बिक अम्ल के रूप में जाना जाता है और सबसे मजबूत जो कि प्रति उपचायक भी है। संतरे, नींबू और मीठे नींबू, मौसमी जैसे कई खट्टे फल विटामिन सी के स्रोत हैं। वहीं बात करते हैं तो दूध कैल्शियम, मैग्नीशियम,
फास्फोरस, पोटेशियम, सेलेनियम और जिंक का एक अच्छा स्रोत भी माना जाता है। वहीं बात करते हैं दोस्तों, तो दूध जो कि थायमिन, राइबोफ्लेविन और विटामिन B12 का अच्छा स्रोत होता है। सेब एक शक्तिशाली प्राकृतिक जो कि प्रति उपचायक है। वहीं बात करते हैं, सेब में बी कॉम्प्लेक्स की विटामिन पाए जाते हैं। अनाज और अनाज उत्पादक ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। साथ ही इसमें विटामिन ई, कुछ बी विटामिन, मैग्नीशियम और जस्ता जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की एक श्रृंखला होती है। तो इनको याद कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है। तो ये अनुच्छेद धर्म, वर्ग, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव करने पर रोक लगाते हैं। अनुच्छेद 15 एक जो कि उपबंध 1 राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, ऐसी बात कही गई है। अगर अनुच्छेद 15 पूछा गया होगा तो एक बच्चे ने बोला दोस्तों कि रोजगार के बारे में पूछा था, तो उसके बारे में भी बात करते हैं। अगर रोजगार से संबंधित आपका अनुच्छेद पूछा गया होगा तो अनुच्छेद 16 होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपसे अनुच्छेद 15 वाला पूछा था या फिर रोजगार वाला पूछा था, अनुच्छेद 16, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रश्न आया था, सुग्गी लोक नृत्य किस राज्य का है। तो सुग्गी नृत्य मार्च जो कि पूर्णिमा के दिन, होली के दिन के दौरान उत्तर जो कि कन्नाडा यानी कर्नाटक की हलक्की जनजाति में किया जाने वाला एक पुरुष केवल नृत्य रूप है। तो ये कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों ये वाला कि रोजगार किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो अनुच्छेद 16 जो कि जन रोजगार के मामले में अवसर की समानता बताता है। तो अनुच्छेद 16 आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न बच्चे ने बताया कि बस बोला था कि 1989 में कौन सी योजना शुरू हुई थी। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताया जा सकता है। बात करते हैं, अगर पूछा गया होगा 1989 में, तो 1989 में सरकार ने तब से सेवानिवृत्त केंद्र राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए जमा योजना अधिसूचना की है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की चयनित शाखाओं द्वारा 1 जुलाई 1989 जमा योजना लागू की गई थी। तो जमा योजना अगर ऑप्शन रहा होगा तो ये आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों एक बुक भी पूछा गया था, बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सी बुक पूछी गई थी। बाकी यही सब प्रश्न मुझे मिले हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।